लो जी पाकिस्तानियों, पिछले 10 दिन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने 6 बड़े बड़े छक्के मारे हैं वो बाउंड्री से जिस तरह बाहर गए हैं, तो नून लीग की सारी विकेटें उड़ के रह गई हैं। नून लीग अब रोना शुरू हो गई है। अब इनके अंपायर भी इनके काम नहीं आ रहे हैं, अब इनके खिलाड़ी भी इनके काम नहीं आ रहे हैं, अब इन लोगों ने जिनको अपने साथ मिलाया था वो भी इनके काम नहीं आ रहे हैं। इमरान खान की जो पार्टी है वो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। पूरा केपी के उन्होंने अपने अंडर कर लिया है और दूसरी जानिब जो नून लीग है वो अपने घर के अंदर ही अकेली होकर रह गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास लाहौर के अंदर कोई एक ऐसा हल्का नहीं बचा है कि जिसके अंदर वो इलेक्शन लड़ सके, जिसके अंदर वो जीत का निशान अपने नाम करवा सके या जिसके अंदर वो पार्टिसिपेट करके ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सके। क्योंकि अब जो सिचुएशन केपी के अंदर बन गई है, अब उसकी हवाएं पंजाब के अंदर आना भी शुरू हो गई हैं। आगे फिर बलोचिस्तान भी जाएंगी, सिंध भी जाएंगी और सारा पाकिस्तान आप देखेंगे एक मरतबा फिर खान के साथ खड़ा हो जाएगा। और खान ने पिछले कुछ दिन के दौरान 10 दिन के अंदर जेल के अंदर बैठ कर ही जिस तरह के 10 बड़े छक्के मारे हैं, यकीन जानिए कि ये नून लीग के लिए ऐसे समझिए इनकी मर्ग हो गई है, इनकी गेम फिनिश हो गई है, खत्म हो गई है, गुड बाय हो गई, टाटा हो गई है, इनका हर चीज ये उड़ गई है। ये अब किसी काम के नहीं रहे हैं, इनकी 2 टके की औकात नहीं रही है, ये फेल हो गए हैं, ये नाकाम हो गए हैं, इनको अवाम ने फरामोश कर दिया, इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, ये किसी खाते के नहीं रहे हैं, इनको लोगों ने अब बिल्कुल भी पसंद करना छोड़ दिया है। ये बड़ी जबरदस्त किस्म की जो बातें हैं सामने आ रही हैं। और पिछले 10 दिन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी बड़ी कामयाबियां सामने आई हैं, जो बड़े बड़े जलसे सामने आए हैं, उनके हवाले से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर, एक ही व्लॉग के अंदर डिटेल्स दे दूं। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को अभी तक ये नहीं पता चल सका है ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से कि केपी के अंदर हो क्या रहा है। उनको खबरें तो मिल जाती हैं जी वहां जलसा हो, वहां जलसा हो, मगर उनको ये अंदाजा नहीं होता कि वो जलसे कितने कामयाब हो रहे हैं, उन जलसों में कितने लोग आ रहे हैं, अब तक कितने जलसे हो चुके हैं, मुस्तकबिल के अंदर कितने जलसे होंगे। और अभी तो खान जेल में है, अभी तो खान कैद में है, अभी तो खान जालिमों के शिकंजे में है। तो ये सिचुएशन है, जब खान बाहर निकलेगा तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों के खिलाफ अवाम के अंदर कितनी नफरत है और खान के लिए इन लोगों के दिलों में कितनी मोहब्बत है, खान इनके दिलों में किस तरह से बस रहा है। तो ये जो कामयाबियां मिली हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबियां आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं हम इमरान खान की कामयाबियों के हवाले से। और मैं अभी अदालती कामयाबियां आपको नहीं बताऊंगा, मैं अभी आपको सोशल मीडिया की कामयाबियां नहीं बताऊंगा, मैं अभी आपको वो कामयाबी नहीं बताऊंगा कि कितने लोग खान की पार्टी के अंदर दोबारा वापस आने की ख्वाहिश कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं, पैरों में पड़ रहे हैं, सिफारिशें करवाते फिर रहे हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि नून लीग के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो चुकी है, अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि नून लीग किस तरह से अब वापस जाने के लिए बाकायदा जहाज तैयार करवा चुकी है, किस तरह से अब जो नून लीग है उनके लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी है। अभी मैं इसकी भी डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि नवाज शरीफ ने लंदन जाने के लिए जिस तरह से जहाज बुक करवाना शुरू कर दिया, इस चीज ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर जो असल मुद्दा है वो मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 10 दिन के दौरान खान की पार्टी ने केपी के अंदर किया क्या कुछ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कामयाबी थी वो थी नाजरीन ग्रामी करक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत थी उसने वहां पर जलसा किया और वो जलसा इतना कामयाब हुआ, इतना बड़ा। बेसिकली देखिए ये वर्कर कन्वेंशन आजकल कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग केपी के अंदर, और वर्कर कन्वेंशन जो है उसके अंदर बस यही नौजवान आते होते हैं, उसके अंदर उनको पैगाम दिया जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने ये करना है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपने ये करना है, आपने वोट इस तरह से देना है, आपने लोगों को आगाही देनी है, इस तरह से देनी है। बेसिकली ये जो आगे ही प्रोग्राम होते हैं इनको वर्कर कन्वेंशन कहा जाता है और उसके अंदर प्लान दिया जाता है मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख के पहले वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं नाज़रीन ग्रामी के, जिसकी किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। अभी करक के अंदर जो वर्कर कन्वेंशन हुआ था, करक वालों का बंदा जाकर माथा चूम ले, जिस तरह से उन लोगों ने उस करक कन्वेंशन को बड़ी रुकावटें डाली गई, रास्ते बंद किए गए, मगर उसके बावजूद उन्होंने उस करक कन्वेंशन को बाकायदा जलसे की शक्ल दे दी। वो इतना बड़ा जलसा बन गया कि हमारा, क्योंकि मीडिया तो खैर 10 अरब की हड्डी लेके मुंह के अंदर बैठा हुआ है, उनको तो ये नजर नहीं आना, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बड़ी धूम भी मची और करक की आवाम ने खान का हक अदा कर, खान का साथ देने का जो हक था वो बड़े भरपूर तरीके से अदा किया। तो करक वालों को सलाम इस कामयाबी के ऊपर। अब दूसरी कामयाबी हम आपको बताते हैं चार सदा के बारे में। केपी का इलाका चार सदा है, बड़े ही वहां के जो लोग हैं बहादुर हैं, बड़े ही वहां के जो लोग हैं गैरतमंद हैं, बड़े ही वहां के जो लोग हैं स्ट्रांग हैं, बड़े ही वहां के जो लोग हैं वादा पूरा करने वाले हैं, बड़े ही वहां के जो लोग हैं वो मेहमान नवाज हैं, और वो जिसके साथ एक बार खड़े हो जाए सर तो कर सकते हैं, वो पीछे नहीं हट सकते हैं चार सदा के लोग। और चार सदा के लोगों ने भी वहां का जो एक वर्कर कन्वेंशन था उसकी धूमें पूरी दुनिया के अंदर मचवाने में अपना किरदार अदा किया। लाखों की तादाद के अंदर लोग वहां पर आ गए थे और करक की आवाम को, चार सदा की आवाम को रोकना पुलिस के लिए नामुमकिन हो गया था। यह बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद
जो तीसरी कामयाबी थी वो थी मर्दान के अंदर। एक हफ्ते की, ये मैं आपको 7 दिन की कामयाबियां बता रहा हूं। मर्दान के अंदर नाजरीन ग्रामी एक वर्कर कन्वेंशन हुआ, वहां की सड़कें ब्लॉक की गई हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से, वहां पर लोगों को आने से रोका गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मगर फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मर्दान के जो लोग थे उन्होंने फिर दिखाया कि हम मर्दान के लोगों के अंदर मर्दानगी कितनी है, हम लोगों के अंदर गैरत और शुजात कितनी है। वो जब फिर सारे इकट्ठे होकर बाहर आए तो फिर बड़े बड़ों के छक्के छूट गए थे। फिर ये पकड़ने वाले आगे थे, वो इनके पीछे थे, और फिर वहां का जो जलसा हुआ था, जो एक वर्कर कन्वेंशन था, मगर लोगों को, इन लोगों ने गुस्सा दिलवा दिया था, उन लोगों की गैरत को इन लोगों ने ललकारा था। तो फिर वो जो मर्दान के लोग सामने आए हैं तो उनकी जो मर्दानगी थी उसको देखकर तो इनकी नींदें हराम हो गई थी, पसीने छूट गए थे, कांपे टांग गई थी, भाग गए थे, नस गए थे, फरार हो गए थे, रन अवे हो गए थे, और इनको संभालने वाला कोई नहीं था। ये जो कामयाबी अब मर्दान के लोगों ने अपने नाम की है, मर्दान के लोगों को भी सल्यूट है। इसके बाद जो खैबर की अवाम है, बड़ी बागैरत अवाम है, बड़ी ही मजबूत अवाम है, बड़े ही वो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बड़े ही तगड़े लोग हैं, बड़े ही उनसे पहाड़ों जैसा हौसला है उनके अंदर, और उनको भी रोकने की कोशिश की जाती रही कि आपने वर्कर कन्वेंशन में नहीं जाना। उनको लालच दिया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको कहा गया आपकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाएगा। मगर खान के वो सिपाही खड़े रहे, डटे रहे, जमे रहे, और बिल आखिर जो खैबर के लोग थे वो अपने उस जलसे के अंदर पहुंचे और उन्होंने उस जलसे को बड़ा कामयाब किया। इसके बाद जो अगला जो खान का एक जो सबसे बड़ा गढ़ बना वो था दीरबाला। दीरबाला के जो हमारे पख्तून भाई हैं उन्होंने भी गैरतमंदी के बड़े जौहर दिखाए हैं। उन्होंने भी बड़ी हर रुकावट को तोड़ते हुए, बड़ी से बड़ी रुकावट को तोड़ते हुए खान के जलसे के अंदर पहुंचने की कोशिश की। वो खान के जलसे के अंदर पहुंचे और खान के साथ उन्होंने खड़े होकर इज़हार यकजहती जो किया है उसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम अपने इन जो हमारे पख्तून भाई हैं इनको, दीर बाजार के जो पख्तून भाई हैं इनको सलाम पेश करते हैं। इसके बाद दीर के अंदर जो जलसा गाह थी, अगर उसका कोई नज़ारा किया जाए, उसकी तस्वीरें आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि दीर के अंदर जो जलसा किया गया वो इतने बड़े पैमाने पर लोग सामने आए हुए थे, इतने बड़े पैमाने के ऊपर लोगों ने वहां पर शमूलियत अख्तियार की थी कि मौलाना फजलुर रहमान के तो पसीने छूट गए। इसके बाद करक बाजार के अंदर नाज़रीन गिरामी, सवाद बाजार के अंदर, सवाद के अंदर भी एक बहुत बड़ा जलसा किया गया। बड़े वहां पर जो लोग थे वो बड़ी तादाद में वहां पर शरीक हुए थे। और फिर यूनियन काउंसिल पलक एबटाबाद, वहां पर भी जो लोग हैं वहां पर भी एक कॉर्नर मीटिंग की गई। वहां पर भी जो वर्कर कन्वेंशन था उसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने शमूलियत की। लोग वहां पर गए, उन्होंने वहां पर खान का साथ देने का इरादा किया, खान का साथ देने का वादा किया। और वहां पर भी लोगों का जो जम्मे गफीर था उसने नून लीग के छक्के छुड़वा कर रख दिए। और केपी के अंदर ये जो अब सिचुएशन तब्दील हो गई, यकीन जानिए ये नून लीग के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई। और नून लीग को समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या करें या मुस्तकबिल के अंदर वो किस तरह से अपनी पार्टी को लेकर चलेंगे। बहरहाल ये जितनी भी सिचुएशंस हैं, इन सारी सिचुएशंस के अंदर ये जो 6-7 छक्के खान ने मारे हैं जेल के अंदर रहते हुए, अब ये खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि जी नून लीग के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उन्होंने मियां साहब को कहा है कि आपके प्लेटलेट्स फिर कम होना शुरू हो गए हैं तो आपको हम लंदन भिजवा देते हैं। गैरत से लंदन चले जाएं, इज्जत से लंदन चले जाएं, क्योंकि यहां पर आप रहेंगे तो ना गैरत बचेगी, ना इज्जत बचेगी, ना प्लेटलेट्स बचेंगे, ना आपका इलाज बचेगा, ना आपकी जिंदगी बचेगी, ना आपकी शोहरत बचेगी, ना आपका एहतराम बचेगा, ना आपका इकराम बचेगा। तो आपके लिए इज्जत एहतराम का यही एक बहाना, यही एक रास्ता है कि आप खामोशी से लंदन रवाना हो जाए। आपके लिए स्पेशल तैयारा, हम खसूसी तैयारा तैयार करवा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि नाज़रीन गिरामी, ये सिर्फ नून लीग की या मियां साहब की बात नहीं है, बल्कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं वो भी अब केपी में फारिग हो गए हैं। ज़रा इस तरह का जलसा करके दिखाएं इन वो अब। और जलसे तो खैर पहले भी मौलाना करते हैं, तो उनके जलसों के अंदर जो 90% लोग होते हैं उनके मदरसों के बच्चे ही आए हुए होते हैं। ज़रा कारकुन लेकर आए, फिर पता चलेगा कि इनके पास कितने लोग हैं। वो मदरसों के बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर 50,000 का क्राउड आया हुआ है और 40,000 उसके अंदर से ऐसे लोग हैं कि जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, जिनको जो वोट ही नहीं डाल सकते हैं, और 10,000 ऐसे हैं कि जिनमें से 5,000 इंतजामिया और 5,000 जो वोटर हैं, तो ये भी भला कोई जलसा होता है। और जो मौलाना साहब थे उन्होंने तो हमेशा से इस तरह जलसा किया था, मगर अब मौलाना साहब को केपी की आवाम ने चैलेंज किया है कि आप आइए जलसा करके दिखाइए, इतने लोग इकट्ठे करके दिखाइए, आप जलसा कीजिए और इतने लोग इकट्ठे कर लीजिए जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर कन्वेंशन के अंदर होते हैं, तो आपको हम तस्लीम कर लेंगे। मगर जो मौलाना साहब हैं वो इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं। वो कहते हैं सर्दी ज्यादा है, मैं कोई भी कंपेन नहीं कर सकता, और मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन भी इतनी ज्यादा सर्दी में नहीं होने चाहिए। उनका पिछले दिनों बयान भी आया हुआ, तो खान का डर है वो मौलाना साहब के ऊपर भी बड़ा छाया हुआ है। मौलाना साहब भी बड़े परेशान हैं, बड़े टेंशन ज़दा हैं, बड़े अफसरदा हैं, बड़े मशवरे कर रहे हैं, बड़ी डीलें कर रहे हैं, बड़ी बातचीत कर रहे हैं। नून
नून लीग ने भी उनको धोखा दिया, पीपल्स पार्टी ने भी उनको धोखा दिया, MQM ने भी उनको धोखा दिया है, बलूचिस्तान की पार्टियों ने भी उनको धोखा दिया, बाप पार्टी भी उनका साथ छोड़ गई है, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उन्होंने भी उनके साथ कोई अच्छा ताल्लुक नहीं रखा है, KP के अंदर जो परवेज खटक है उसने भी उनके साथ कोई अच्छी हाई हेलो नहीं रखी है। तो हमारे मौलाना तो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, मौलाना तो बिल्कुल परेशान हो गए हैं, मौलाना तो बिल्कुल अफसरदा हो गए हैं। खुदा मौलाना साहब की अफसरदगी खत्म करे, खुदा मौलाना साहब को हौसला दे, हिम्मत दे इलेक्शन लड़ने की, पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि हारना तो इन्होंने है ही। तो डर है कि ये इलेक्शन से पहले ही कुछ बहाना करके इलेक्शन से भाग ना जाए, जैसे अब नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले ही मुल्क छोड़ने के लिए पर तोल रहे। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमेशा शुक्रगुजार भी रहना है कि अल्लाह तबारक व तआला खान को इज्जत दे रहा, खान को मजीद मजबूत करे। अगर आप भी खान को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो फेसबुक के हमारे फेसबुक पेज को बगा फैक्ट्स को फौरन से पहले फॉलो जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर लीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहे, एतमाद मिलता रहे, हमें ये हौसला मिलता रहे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हमारे साथ भी खड़े हैं, हमारी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि वहां पर भी हमें सपोर्ट मिले, उसी तरह जिस तरह फेसबुक के ऊपर आप हम बड़े पैमाने पर सपोर्ट करते हैं, बड़े पैमाने पर प्यार देते हैं, इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोज़ को देखें, उनको लाइक करें, उनको शेयर करें, ताकि वहां पर भी हमें सपोर्ट मिलती रहे और हम इसी तरह खान के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें।